Hello everyone, welcome back to our channel Hoshiar Kids. Let's start today's topic, animal families. In this topic, we will learn 3 points. First, methods of breeding. Second, parental care in animals. And at last, third, learning to survive. So, let's start from the first point, methods of breeding. Animals reproduce in 2 ways, by laying eggs, as in birds, insects, reptiles, and most fish. And second, by giving birth to the young ones directly, as in mammals. Means पक्षी, कीड़े मकोड़े, सरीसृप और मछलियाँ अंडे देती हैं। और दूसरा, स्तनधारी जीव जो कि अपने जैसे बच्चों को डायरेक्ट जन्म देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन्स एंड सम ऑफ द एनिमल्स, जैसे कि गाय अंडे ना देकर डायरेक्ट बच्चों को जन्म देती है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, पेरेंटल केयर. फर्स्ट ऑफ ऑल, गिव मी एन आंसर. हैव यू सीन अ बर्ड्स नेस्ट? यस और नो? क्या आपने पक्षियों का घोंसला देखा है? होपफुली अधिकतर लोगों ने देखा होगा. पक्षी अपना घोंसला पत्ते, घास और छोटी टहनियों से बनाते हैं. कहाँ पर बनाते हैं? पेड़ों की शाखाओं पर, डालियों पर. लेकिन सभी पक्षी ऐसा नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल, द कॉमन टर्न जस्ट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ hollow in the ground and then covers it with leaves and grass and lays its eggs there. For example, Arctic tern, ये अपना घोंसला ज़मीन के नीचे हॉल करके बनाता है और उसमें अंडे देते हैं. उसके बाद उसको लीव्स एंड ग्रास से ढक देते हैं. And a woodpecker makes a hole in a tree to build its nest. उसी तरह वुडपेकर अपना घोंसला पेड़ों के तनों में होल करके बनाते हैं. हैव यू सीन अ टर्मिट्स नेस्ट? लाइक बर्ड्स, इंसेक्ट्स टू मेक नेस्ट्स. पक्षियों की तरह कीड़े मकोड़े भी अपने घोंसले बनाते हैं. Reptiles and amphibians like crocodiles and frogs lay their eggs on riverbanks or in marshy areas of ponds and lakes. Fish lay their eggs in the water. उसी तरह reptiles and amphibians जैसे मगरमच्छ और मेंढक नदियों, दलदली तालाबों और झीलों में अंडे देते हैं. उसी तरह मछलियाँ भी पानी के अंदर अंडे देती हैं. नेक्स्ट, मैमल्स जो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, डॉग्स एंड कैट्स. इट्स क्वेश्चन टाइम. व्हाट आर द थिंग्स अ न्यू बॉर्न ह्यूमन बेबी कैन डू? ईट अ फ्रूट, ड्रिंक मिल्क, वॉक, क्राउल, टर्न साइड्स और टॉक. ऐसे कौन से काम हैं जो नवजात शिशु कर सकते हैं? फल खाना, दूध पीना, चलना, रेंगना, करवट लेना और बोलना. आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं. ये तो बात हुई बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, इनके
बच्चे देने की और अंडे देने की। अब बात करते हैं एक्चुअल केयर की। बेबी बर्ड्स जब अंडों से निकलकर बाहर की दुनिया देखते हैं तब उनके फीदर्स नहीं होते। उस टाइम उनके पेरेंट बर्ड्स उनको खिलाते हैं और उनको गर्म रखते हैं जब तक कि वो उड़ना नहीं सीख जाते। यूजुअली बोथ पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स जैसे कि डक ओनली मदर ही अपने डकलिंग्स को प्रोटेक्ट करती है। आपने ज़रूर देखा होगा जैसे मंकीज़ अपने बच्चों को टाइटली खुद से चिपका कर रखते हैं जब तक कि वो बड़े नहीं हो जाते। उसी तरह कंगारू के बच्चों को जॉय कहा जाता है, जो अपने पाउच में 8 महीनों तक अपने बच्चों को संभालते हैं। उसके बाद जॉय अपनी मदर के साथ चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। As well as elephants too take care of their young ones. The baby elephant often holds its mother's tail to follow in her footsteps. उसी तरह एलिफेंट्स भी अपने यंग वंस को टेक केयर करते हैं और बेबी एलिफेंट अपनी मदर की पूंछ को पकड़कर उनके कदमों को फॉलो करते हैं। But do you know all animals do not take care of their offspring? In fact, most fish and insects just lay their eggs and forget about them. Some fish produce thousands of eggs at one time, though a lot of them are eaten up by other aquatic animals, yet a sufficient number survive. लेकिन सभी एनिमल्स अपने बच्चों की टेक केयर नहीं करते। मोस्टली फिश एंड इंसेक्ट्स जस्ट अंडे देते हैं और फिर उन्हें भूल जाते हैं। फिश एक टाइम में हज़ारों की मात्रा में अंडे देती हैं, जिनमें से कई अंडे बाकी पानी में रहने वाले जीव जंतु खा लेते हैं, तो एक सफिशिएंट नंबर ही सरवाइव कर पाते हैं। Let's rate the animals. Which of the following would you rate as good parents? Elephant, fish, kangaroo, frog and monkey. आप इनमें से किन पेरेंट्स को गुड पेरेंट्स कहना चाहेंगे? एलिफेंट, फिश, कंगारू, फ्रॉग एंड मंकी। जल्दी से मुझे आंसर देंगे। कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में। Fascinating facts. Crocodiles are the most caring parents. They not only look after the eggs till they hatch, but also care for the young ones, often for as long as 2 years. Mother crocodile uses her mouth to carry the young ones around. Means crocodiles को most caring parents कहा जाता है, क्योंकि ये ना सिर्फ बच्चों को जन्म देने तक बल्कि उनको 2 साल तक संभालते हैं। जो मदर क्रोकोडाइल होती है वो अपने माउथ में बच्चों को कैरी करके रखती है और जहाँ भी वो घूमती है अराउंड अपने आसपास रखती है। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग टू सर्वाइव। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वो उतने ही स्ट्रोंगर एंड बिगर होते हैं और इनके साथ साथ उन्हें कुछ स्किल्स भी सीखने की ज़रूरत होती है, जिससे कि वो अपना फूड सर्च कर सकें और अपने एनिमीज से बच सकें, और वह अपनी फैमिली की लैंग्वेज भी सीखते हैं ताकि वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल गोरिल्ला अपने बच्चों को एक फियर्स लुक देते हैं या फिर अपने चेस्ट पर बीट करते हैं जब उन्हें सामने से एनिमीज दिखते हैं। एंड चिंपैंजीज
ये अपने बच्चों के साथ गेम्स प्ले करते हैं, रनिंग करते हैं और उनको मुश्किल समय में बचना सिखाते हैं। उसी तरह भालू के बच्चे भी आपस में फाइटिंग करके एक टेक्निक सीखते हैं जिससे कि वो आगे अपने दुश्मनों से फाइट करके बच सकें। सेम इसी तरह लॉयंस भी जब शिकार करते हैं तो उनके बच्चे उनको देखकर उनसे सीखते हैं कि हमारे पेरेंट्स या हमारे ब्रदर्स, हमारे सिस्टर्स कैसे हंटिंग कर रहे हैं। तो आपने देखा एनिमल्स भी ह्यूमंस की तरह काफ़ी चीज़ें जानते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो? तो वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, थैंक यू, गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।